गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आरसी एकेडमी के कैंपस से आपको वीडियो बना करके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने माननीय निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रयास मात्र से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि हम लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको जहाँ और आप लोग का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि आप भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को बनाएं, जहाँ जो प्रॉब्लम है पूछें, तथा उन बच्चे का विशेष धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने क्वेश्चन को देखा, वीडियो को देखा, समझा और क्वेश्चन को राइज किया। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछो। अगर आप आगे बढ़ चुके हो तो अगले चैप्टर से भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन को सेंड करो और उसे हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे सीख सकें। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी ही नहीं, ये मेरा पहला धर्म है कि आपके शिक्षा के लिए जहाँ तक जितना मेहनत करना पड़े वो मैं करूँगा, करता था और करता ही रहूँगा। थैंक यू। अब इस कड़ी में रियल नंबर में मैंने उस दिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5, √7 और रियल लाइन और नंबर लाइन पर मैंने दिखाया था। आज एक क्वेश्चन हो गया कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √8.47। अब कहता है कि क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट √8.47 और रियल लाइन और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको दूसरे शब्द में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को खींचने के लिए मैंने क्या बताया था, एक 1 यूनिट को ले लो, 90 डिग्री बनाना है, फिर 1 यूनिट को दिखा देना, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिलाते गए, हाइपोटेनस बन गया, राइट एंगल फॉर्म कर गया। लेकिन ये जियोमेट्रिकली दिखाते, सबसे पहला आप क्या करेंगे, 8.47 का देखिए, 8.47 AB 8.4 सेंटीमीटर यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो एक यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल मेरा बन चुका है। जब 90 डिग्री बन गया तो BC को एक्सटेंड कर देते हैं 1 यूनिट। सपोज कीजिए कि BC को D तक किया, 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर दिया। जब ये 1 यूनिट तक एक्सटेंड हो गया तो अब क्या करते हैं, AD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हम इसको O मानते हैं। अब AO को रेडियस मान लेते हैं। AO को क्या माना, रेडियस मान करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। रेडियस मान करके क्या किया, एक सेमी सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया। और जब ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया तो थोड़ा सा इस लाइन को और भी बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, इस कंपास से D और यहाँ पर कटिंग को E माना। अब E से कंपास आर्क लेकर के एक नया खींच दिया, E और M दे दिया। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, BE इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू 8.47। ये बन गया आपका। इस कंस्ट्रक्शन में इसको लिखने के लिए सबसे पहला हम कैसे लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB 8.47 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। D I draw a right angle on B
बी से राइट एंगल लिया, ए बी एक्सटेंडेड 1 यूनिट टू डी, ए बी को एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट टू डी तक एक्सटेंड कर दिया, डी तक कर दिया। अब ना अब फ्रॉम वी हैव फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AD bisection we will find it, bisection we will find it. So O is mid point. Draw a semi circle of radius OA, रेडियस ड्रॉ कर ली सेमी सर्किल। अब जब हम सेमी सर्किल ड्रॉ कर ली तो अगेन ड्रॉ एन आर्क बी ड्रॉ एन आर्क। सो clearly BE equals to BM equals to 8.4 सेंटीमीटर। कंप्लीटेड। देखिए हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन कर स्टेप ऑफ अगर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आपका क्वेश्चन 8 स्टेप में ये क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन के करने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूं कि सिंप्लिसिटी, simplifications are same terms। ये सारे टर्म्स क्या है? सेम टर्म्स है। अब जैसे कि सबसे पहला हाउ, दो चीज बताते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 equals to 2. How can we prove that? How we can prove that √2 multiplied √2 is 2? First, in exponential form, roots are same. So √2 into 2 RHS. Second form, √2 into √2 equals to 2. √2 half into half. Now we know that while bases are same, in multiplication factor we know that while bases are same, then we will add the exponent to 2 on half, 2 half plus half, 2 LCM 2, 1 plus 1, 2 by 2 cancel, 2 RHS proved। तो we know that हमने क्या सीखा? सेम रूट को √2 into √2 2, √3 into √2। In this question there is some differences। √2 into √3। अभी तुरंत मैंने बताया था एक्सपोनेंट में अगर इक्वल्स टू के इस पार उस पार, अगर बेस सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंट सेम हो
तो भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों रूट है, तो दोनों रूट को एक साथ 2 × 3 √6, बट √2 प्लस √3 दोनों क्या है, अलग है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अनुसार कि एडिशन इन सेम कास्ट 2a + 3a = 5, बट 2a² + 3a = 2a² + 3a, because here is a² and here is another number is a, so we can never add a² + a, so by the same process √3 + √2 = सेम, यही चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एनी नंबर has 0, any number has power 0, its value is 1। ये आपका क्वेश्चन है। Question: any number has power 0, its value is 1, x power 0 1। इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर x पर पावर 0 है तो आप बेहिचक वहां 1 डाल दीजिएगा, ठीक है, हम 1 डाल देते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूछा हमसे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट x वैल्यू x ऑन 0 इज 1, अगर वो अगले कहता है कि नहीं 2 होता है, तो आप उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे देखिए, x पावर 0, अगर हम x को 1 - 1 लिख सकते हैं, 0 1 - 1 0। दूसरे शब्द में x पर पावर y भी तो लिख सकते हैं, y में y को कर दीजिए 0। तीसरे शब्द में x पर पावर 100 - 100, 100 - 100 हो गया 0। ये तीनों टर्म को हम ले चलते हैं। अब देखिए कब होता है माइनस, जब मल्टीप्लिकेशन में इसको हम सेपरेट कर देते हैं। किस तरह से, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम सेपरेशन करते थे तो उसमें क्या होता था, इन y देयर इज माइनस इन एक्सपोनेंट, इट मींस इट इज गिवन इन फैक्ट ऑफ डिवीजन फैक्ट, वी विल अप्लाई डिवीजन फैक्ट। अगर डिवीजन फैक्ट नहीं लगाते तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ही इसको अलग कर दो, तो x पर पावर 1 × x पर पावर -1 हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों का देखिए एक्सपोनेंट बेस सेम है तो एक्सपोनेंट के 1 - 1 0 अभी तक है। अच्छा, किसी भी नंबर से अगर आप रिमूव करते हैं y नेगेटिव इज रिमूविंग ऑन द एक्सपोनेंट्स, द नंबर बिकम रेसिप्रोकल। जब हम एक्सपोनेंट से नेगेटिव माइनस को रिमूव करते हैं द नंबर बिकम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर चेंज इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इन न्यूमरेटर, तो सो 1/x पावर 1 कैंसिल, हेंस इट इज प्रूव्ड x ऑन 0 इज 1। इसी तरह से जब आप xy × x पर -1, xy × 1/x पर y कैंसिल 1, x 100 × x पर -100, x 100 × 1/x 100 कैंसिल 1। अब मैंने इस क्वेश्चन को तीन तरह से दिखाया। एक बार डिजिट ले लिया 1 - 1, एक बार वेरिएबल्स ले लिया y - 1, एक बार 100 और तीनों कंडीशन में आंसर्स आर सेम। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी तैयार हुआ। एक नियम हमने क्या सीखा कि अगर एनी नंबर हैज पावर 0, इट्स वैल्यू इज 1, हाउ कैन वी प्रूव दैट। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब उसको आप लोग बना करके घर से देखेंगे। यहाँ पर जरा सा इसको पहले लिख लीजिए। थैंक यू।
उम्मीद करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया वो समझ ही लिए होंगे। सबसे पहला जरा सा 1-1 मिनट का बेसिक कंसेप्ट देते। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हो, सबसे पहला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 1 यूनिट का फिर एक्सटेंड कर दिया, उस लाइन का मिड पॉइंट तैयार किया, मिड पॉइंट से सेमी सर्कल खींच लिया। जब सेमी सर्कल मिला तो उस डायमीटर का आर्क का फिर से एक आर्क खींच लिया, और ये पॉइंट 90 डिग्री और इधर ये दोनों आइसोसेलेस विद राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। ये हो गया जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया, एनी नंबर हैज पावर 0, इट्स वैल्यू इज 1, √2 मल्टीप्लाइड √2 √3 मल्टीप्लाइड √3 इज 3, यानी कि इट मीन्स सेम रूट मल्टीप्लाइड बाय सेम रूट is then after root is removed और root is cancelled। इसी प्रोसेस पर मैं आपके लिए देखिए कुछ फैक्ट बता दूं, जैसे एडिशन, जैसे आपका दिया हुआ है एडिशन 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एडिशन, जब एडिशन है तो क्वेश्चन में प्लस का सिंबल कहाँ होगा, जब एड हटेगा तो 2 प्लस √3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अगर यहाँ माइनस होता ये चिन्ह बदल जाता, प्लस में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। अब सब हम क्या करते हैं, उसको प्लस करने के लिए लाइक टर्म में अरेंज करते हैं, लाइक टर्म में। तो 2√3 प्लस √3 माइनस 5√2 प्लस 2√2। सपोज कीजिए 2√2 प्लस 2√3 प्लस √3 3√3 कैसे हुआ। सपोज कीजिए 2√3 प्लस √3 को कंसीडर कीजिए मैंगो, तो 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो 3 मैंगो को रिमूव कर दीजिए, तो मैंगो इज टेकन एज √3, तो 3√3, तो देखिए 2√3 प्लस 1√3 3√3। अब एक नियम यहाँ पे फिर काम करता है, इंटीजर्स का एक नियम बताता है कि व्हाइल 2 digits are given in the form of negative and positive, you will subtract both digits, put the symbol of greater digit। अब देखिए दो नंबर, एक माइनस है एक प्लस है। जब ये माइनस और प्लस है तो क्या बताया था, एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो देखिए 5 में से 2 गया, क्या बचा 3√2। पुट द सिंबल ऑफ ग्रेटर डिजिट 5√2, इस सिंबल्स ऑफ 5√2 इज माइनस, सो देयर इज माइनस। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन 3√5 मल्टीप्लिकेशन 3√5 इंटू 2√5। मैंने भी क्या बताया, लाइक टर्म में, तो 3 को पहले लिख लीजिए इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, 3 2 जा 6 और √5 इंटू 5 34। दूसरा है इसी में 6, दूसरा √10 बाय √40। अब आप देखो यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ दूसरा। अभी तुरंत मैंने कहा था कि जब दोनों रूट मिले तो रूट कैंसिल कर देता है, तो दोनों रूट के बदला में 10 इंटू 40 400 फैक्टराइजेशन कर दीजिए 20 इंटू 20, राइट आंसर इज 20। अगेन डिवाइड करना है 16√6 डिवाइड 16√6 बाय 4√2
4 रूट 2, 16 रूट 6 डिवाइड 4 रूट 2, कुछ नहीं है, इसमें 1 है, देयर इज नथिंग, सो बट देयर इज नथिंग, सो हियर इज 1 in denominator. We know that rule of division in fraction, while divide changes in multiplication, the number become reciprocal. Reciprocal मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 16 रूट 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 रूट 2। अब देखिए इसको 16 बाय रूट 6, 4 बाय रूट 2, 4 4 जा 16। अभी मैंने फिर आपको बताया, फिर क्या बताया, अगर रूट 2 के टेबल पर है, रूट 2 1 था, ये दोनों रूट है, ये दोनों रूट एक साथ हो जाएगा। 16 बाय 2, 2 3 जा 6, राइट आंसर इज 4 रूट 2, राइट आंसर इज 4 रूट 3। अब सिंप्लीफाई दैट टर्म्स। अगर रूट का सिंप्लीफिकेशन करना हो तो सबसे अच्छा फॉर्मूला इसका अप्लाई करेगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। suitable identities for rationalize, for simplification problem related to root। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 4 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 2, 4 माइनस रूट 2। अगर आप कंसीडर करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दूसरे इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए फर्स्ट की जगह 4, बी की जगह रूट 2, 4 माइनस रूट 2। ये जो है क्वेश्चन इस आइडेंटिटीज को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 4 16 माइनस 2, राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हम दे दें 4 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 6। अब देखिए ये किसी भी आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं करता है। ए अगर माने ए प्लस बी, यहाँ ए बी माइनस बी नहीं आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में आता है, ए माइनस बी में नहीं। तब हम लोग क्या करते, डिस्ट्रीब्यूटिव, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन में चले जाते हैं। 4 3 माइनस रूट 6 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 6, 4 3 जा 12 माइनस 4 रूट 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 6, 12 माइनस 4 रूट 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 12, रूट 12 का फैक्टर कर दीजिए, 12 माइनस 4 रूट 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अब देखिए रूट 3 है यहाँ पर, नहीं है, 2 रूट 3 4 रूट 3 नहीं है, किसी का कोई टर्म नहीं बनता है। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि यहाँ पर 5 माइनस रूट 6, 5 माइनस रूट 6, दोनों देखिए 5 माइनस रूट 6 और 5 माइनस रूट 6। इस आइडेंटिटीज में हम क्या देखते हैं, अगर हम इसको a माने, a माइनस बी, a माइनस बी, तो इसके लिए आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। हम आइडेंटिटीज को भी अप्लाई करते हैं और
मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से भी दिखाते हैं। आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा 5 माइनस √6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस √6 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू √6, 25 प्लस 6 माइनस 10√6, 31 माइनस 10√6, ये निकल गया। अब अगर हम आइडेंटिटी से इसको दिखाना चाहें, अगर इसी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिटी से दिखाना चाहें, 5 माइनस √6, 5 माइनस √6, 5 माइनस √6, √6, 5 माइनस √6, 5 5 जा 25 माइनस 5 6 जा 5 √6 माइनस 5 √6 माइनस माइनस प्लस 6, लाइक टर्म में 25 प्लस 6 माइनस 5 √6 10√6, 31 माइनस 10√6। देखिए इस तरह से भी मैंने दिखा दिया बना करके। अब इस तरह से बनने के बाद ये चैप्टर का RS अग्रवाल का 1D संभवतः आप लोग बना लेंगे, RS अग्रवाल का 1D। अब इससे जो भी प्रॉब्लम्स था, अभी तो सिंपल भी बनाया मैंने या कॉम्प्लेक्स था, जो भी था बना दिया बुक से। अब आपकी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार इस चैप्टर से जो प्रॉब्लम्स है उसको बनाइए, इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनता हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें प्रॉब्लम्स को, और यथाशीघ्र आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तीसरी बात, एक बात और है, जो बच्चे बाद में देखना शुरू किए या जो देख रहे हैं, जरा सा इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा क्या एक टीचर को और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा उसके लिए कोई बड़ा प्रसाद नहीं है। आपका सहयोग केवल चाहिए हमें। अगर आपका सहयोग समय पर मिलते रहे, सही ढंग से मिलते रहे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे और भी आगे इसी तरह से अच्छे पढ़ा करके एक सभ्य नागरिक बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।